सिंध काबीना में बड़ी रद्दोबदल। मुकेश कुमार चावला फिर सूबाई काबीना में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुकेश कुमार चावला को महकमे एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी लोकल गवर्नमेंट HTP जाम खान शोरो को इरीगेशन का कलमदान तफवीज़। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 10 मुशीरान और मुआवने खुसूसी को भी महकमों के कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी को आलमी चैलेंज करार दे दिया। इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, करार पाकिस्तान चाहता है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करे। भारत के इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से बैरून मुल्क में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत हिंदुत्वा पॉलिसी का तसलसल है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में 20 नवंबर को दरख्वास्त की समाअत करेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी ने दायर कर रखी है। विफाकी काबीना और पार्लियामेंट ने सबसे चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने की मंजूरी दी थी। PTI ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास। पंजाब असम्बली के अरकान और पार्टी अहदेदारों की शिरकत। 24 नवंबर को तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कम से कम 5000 अफराद अपने साथ लाने का टास्क दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन पेशावर मोड़ से इकट्ठे होकर आगे बढ़ते रहेंगे। कारकुनों को कपड़े, खाने पीने का सामान, मोबाइल चार्जर साथ लाने की हिदायत। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी। इस पर पार्टी क़यादत से मुशावरत की ज़रूरत नहीं थी। अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर वही कहा जो बानी PTI ने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का बयान। कहा, हमारे मुतालिबात पर हुकूमत ने हमसे बातचीत करनी है तो कर ले। PTI का काम ही एहतजाज करना है। गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। कहा कि तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज की कॉल दी मगर लोग नहीं आए। मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाना पड़ा। पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुखालफिन का काम तनकीद करना है। पाक फौज ने एक बार फिर बानी PTI से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। साफ कह दिया, बानी PTI से किसी किस्म की डील नहीं हो गई। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। सीनियर फौजी ज़राए का कहना है कि फौजी बानी PTI के साथ मुज़ाकरात या मुआहदा करने का कोई इरादा नहीं रखते। बानी PTI का कहना है कि वो जेल जाने के बाद फौज से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने से इनकार नहीं करेंगे। हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट से हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी इतना ही ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एतराज़ात किए, वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अगर सूरत हाल वैसी ही रही जैसी बिलावल ने बताई तो इसकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ शारे फैसल पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इलेक्शन धांधली के खिलाफ एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। हमारी जीती हुई नशिस्तें वापस की जाएं। जमात इस्लामी का मुतालबा। कराची में 4 रोज के लिए शारे फैसल और कारसाज के अतराफ स्कूल्स बंद रखने की सिफारिश। सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र DIG ट्रैफिक का कमिश्नर कराची को स्कूल बंद रखने के लिए खत। स्कूल खुलने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। शारे फैसल और कारसाज के अतराफ 19 से 22 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। खत का मतलब
सो मोटो लेने का इख्तियार अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। आईनी बेंच सो मोटो ले सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी केस के साथ 3 मजीद केस निपटा दी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे इस वक्त की अदलिया ने खत्म किया। अगर दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संभाल लेंगे। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मईशत को शहबाज हुकूमत ठीक कर रही है। बानी PTI के लिए लोग क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि लोग इस कारनामे पर बाहर निकलें। इनकी कारकर्दगी सिफर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का अहम इक़दाम। जेल रिफॉर्म्स पर डेली कमेटी कायम। आमना कादिर कमेटी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। अरकान में हाथ चीमा और खदीजा शाह शामिल। जेल रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब की जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी की कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियां लगा दी गईं। DG माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मरी के अलावा तमाम इजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख। फैसलों का इत्तलाक 16 से 24 नवंबर तक होगा। स्मोक का मसला सेहत के मसाइल में तब्दील हो चुका। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खतरे की घंटी बजा दी। कहती है स्मोक पर काबू पाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पंजाब में स्मोक का सिलसिला न थम सका। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर फहरिस्त। और पंजाब में सांस की बीमारियों में इजाफा हुआ। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज बढ़ने लगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 50 दुकानें सील, 50,000 जुर्माना आयद। 10 रेस्टोरेंट और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट सील। पंजाब में स्मोक और धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 11 परवाजें मनसूख। 3 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया। सिविल एविएशन के मुताबिक 53 परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। लाहौर से कुआलालंपुर की परवाज, लाहौर से बैंकॉक की परवाज भी आज सुबह टेक ऑफ न कर सकी। कराची इस्लामाबाद के माबैन और कराची लाहौर की 5 परवाजें मजीद ताख़ीर का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की हिदायत। हुकूमत ज़रई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया। हाई कोर्ट की आइंदा हफ्ते स्मोक के तदारुक के इक़दाम पर अमल दरामद रिपोर्ट्स दोबारा पेश करने की हिदायत। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। वफाकी वजीर अता तारड़ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान अपने महल वकू के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का कार्बन इखराज में हिस्सा न होने के बराबर है। मुस्तकबिल में कानून सादी माहौलियाती सांस पर होगी। हमारी अदालतें माहौलियाती साइंस से मुकम्मल नाबलद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह का बाकू में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली पर पाकिस्तानी अदालतों ने कई अहम फैसले दे रखे हैं। माहौलियाती तब्दीली के नाम पर जो भी पैसा है वो आवाम पर खर्च होना लाजमी है। अदालतों को फंड्स की शफाफियत से खर्च होने पर नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने आलमी माहौलियाती इदारे IMF को जनवरी 2025 से ज़राई टैक्स के लिफाज की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। IMF ने सूबों के ज़राई टैक्स पर इक़दामात का जायजा लिया। ज़राई टैक्स का पोटेंशियल 300 अरब रुपए है।
इब्तदाई तौर पर 1050 अरब रुपए का तखमीना है। आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग। $190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अडयाला जेल रावलपिंडी में रेफरेंस पर जज नासिर जावेद की समाअत। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की। समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। आसिफ अली जरदारी कत्ल साजिश केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को बरी करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, इन पार्टियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये नफरत का निशान बन चुके हैं। जिन लोगों ने इनसे काम लेना था वो ले चुके। असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला। जज मुबशर हसन का तामील रिपोर्ट में पेश रफ्त के हवाले से इस्तफसार। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी तामीली रिपोर्ट तलब। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर आज भी हल तलब है। सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी हमरा चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर पर सब मुत्तहिद हैं। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी VPN इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। वजारत दाखिला का PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए ख़त। दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल और बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार, गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट तक रसाई के लिए। VPN का इस्तेमाल नाजायज़ है। किसी भी ज़राए से गैर अखलाकी और गैर कानूनी उमूर तक रसाई ममनू करार। बुराई और बुराई तक पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का सिंध के ज़िला सजावल में तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त। शाहबंद ब्लॉक में कुएं से योमिया 1 करोड़ 17 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस मिलने का इम्कान। कुएं से योमिया 198 बैरल खाम तेल हासिल हो सकेगा। PPL ने स्टॉक एक्सचेंज को भी खत लिख दिया। RLNG की कीमतों में इजाफा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का RLNG की नई कीमतों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। नवंबर के लिए RLNG की कीमतों में 2.6% तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। IPPs के मालिक की बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। बिजनेसमैन शाहिद अब्दुल्ला को दुबई जाने से रोक दिया गया। पासपोर्ट और दीगर सफरी कागजात कब्जे में ले लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान में आज रवां साल का आखिरी सुपर मून देखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर जोबन पर पहुंचेगा। सुपर मून के दौरान चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। भारत के पाकिस्तान ना आने के बहाने अब चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। कश्मीर ना ले जाने का मुतालबा। ट्रॉफी को स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद के शहर में ना ले जाया जाए। भारतीय मीडिया की मनमानियां। भारत की मनमानियां काम ना आई। पाकिस्तान का ICC को दो टोक जवाब। चैंपियन ट्रॉफी कश्मीर ले जाने पर भारतीय एतराज मुस्तरद। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करदा मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। जो मुल्क पाकिस्तान आने से इनकारी हो उसका एतराज कैसे जायज़ है।
भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। आईसीसी इन एक्शन भारतीय बोर्ड से पाकिस्तान आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात देना होंगी। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच भी बारिश से मुतासिर होने के इम्कान। मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। महकमे मौसमियात की मैच के दौरान 4 से 6% तक बारिश की पेशगोई।